आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हो गाइस आप सभी लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ। अप्रैल मंथ की राशिफल आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है, पूरा अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए इस पूरे अप्रैल के महीने को लेकर, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बारीक से समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से नए बदलाव या चेंजेस इस अप्रैल के महीने में होके ही रहेंगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ध्यान रहे ये रीडिंग एक राशिफल रीडिंग है, तो मेष राशि से मीन राशि तक एरीज टू पाइसेस मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। एंड ध्यान रहेगा ये रीडिंग टाइमलेस है, ओके। तो पूरे अप्रैल के महीने में जब भी जिस भी दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस दिन ये रीडिंग ये वीडियो आपसे रेजोनेट होगी, मैच होगी। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मकर अगर आपकी राशि है, कैप्रिकॉर्न अगर आपकी राशि है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग या नाम राशि जैसे भी आप सुन रहे हो, मकर राशि वालों देखते हैं कि अप्रैल के महीने में आपके लाइफ में, आपके जीवन में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, क्या आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। फॉरगिवनेस, करेज, लव, फ्रीडम। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ है पास्ट का ट्रॉमा, कुछ है पास्ट का ट्रॉमा, कुछ चीज़ें हैं जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे। दरवाजे बंद होते हुए मुझे लिटरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी सिचुएशन को क्लोजर देने का समय था, ख़त्म हो गई कोई सिचुएशन, कोई फेज़ कंप्लीट हो गया आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, लेकिन आप रिलीज़ नहीं कर पाए, आप लेट गो नहीं कर पाए। मे बी आप अपने आप को कोसते रहते थे, कोसते रहे बार बार कि कहीं आपसे ही कमी तो नहीं रह गई, कहीं आपकी साइड से ही गलती तो नहीं रह गई, कहीं आप ही तो नहीं चूक गए, कहीं आपकी तरफ से ही तो मिस्टेक नहीं होगी। हो सकता है सामने वाला सही हो, तो अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं आपकी लाइफ में। और अगर आपको खुद को भी माफ़ करने की नीड है ना, तो आप खुद को भी माफ़ कीजिए, रिलीज़ कीजिए, ओके। निकलने दीजिए इस एनर्जी को, ताकि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में हीलिंग एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आए। आपका हार्ट चक्र हील होना चाहता है, लेकिन आप उसको रोक रहे हो बार बार। उसको अलाउ कीजिए कि वो हील हो। और ये कैसे होगा? ये फॉरगिवनेस से होगा, ये माफ़ी मांगने से होगा, ये माफ़ी मांगने से भी होगा और माफ़ करने से भी होगा। खुद को भी माफ़ कीजिए और उस सामने वाले सिचुएशन को, पर्सन को भी माफ़ कीजिए। गलती हुई है अगर आपसे तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैंने गलत किया, हाँ हो गई मुझसे गलती, ओके। और मैं खुद को माफ़ करता हूँ इस गलती के लिए, अब मैं आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगी। करेज के कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो भी कर रहे हो, आपके अंदर एक प्रकार का स्ट्रेंथ, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, ओके। आप कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। लेकिन हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी सही नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही आप गलत डायरेक्शन में बढ़ जाते हो, ओके। सो थोड़ा सा खुद को देखिए, अवेयरनेस अपने अंदर रखिए कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये सही लेवल, सही तरीके से है या नहीं। ईगो आपका बढ़ सकता है, बहुत प्राइड आपके अंदर आ सकता है किसी चीज़ को लेके कि यार मैंने ये किया है, मैंने ये अचीव किया है, ये बात मेरे अंदर है, ये मत होने देना, ओके। थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है आपको, बैलेंस की नीड है यहाँ पर। देन लव के कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ में आपके लिए हीलिंग है, लव लाइफ में आपके लिए पॉजिटिविटी। हो सकता है कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़े आपकी लव लाइफ में, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। और कुछ लोग अभी तक भी पास्ट में स्टक है, बिकॉज यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड आया हुआ है। और ये फ्रीडम का कार्ड बेसिकली मुझे आज़ादी या फ्रीडम की वाइब नहीं दे रहा, टू बी ऑनेस्ट। ये फ्रीडम कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप अभी तक बंधे हुए हो, इस पिंजरे के अंदर हो, ओके। तो खुद को आज़ाद कीजिए। अगेन ये माफ़ी मांगने से होगा, ये माफ़ कर देने से भी होगा, ये लेट गो कर देने से होगा, ये रिलीज़ कर देने से होगा सिंपली।
निकल जाइए इस कैद से, इस पिंजड़े से, ताकि आपके लाइफ में, आपके जीवन में नई शुरुआत या न्यू ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाएँ, इस हीलिंग को आप अट्रैक्ट कर पाएँ, राइट। सो ये आपके लिए गाइडेंस है जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुनने की ज़रूरत थी। क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हो, नई क्रिस्टल्स आप ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो अपने लिए, जो भी आपको ठीक लगता है। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है कि आपको, आपके लिए पिंक क्रिस्टल काम आ जाए, रोज़ क्वार्ट्स जिसे हम कहते हैं। करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है आपके लिए पायराइट काम आ जाए, ओके। या अगर आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग क्रिस्टल, जो भी सिचुएशन आपकी है तो उस अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल्स बाय कर सकते हो, क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो। टैरो से समझेंगे और क्या इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं। ये तो हुई आपकी एनर्जी की बातचीत। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न अगर आपकी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कप्स। मकर राशि प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अप्रैल मंथ, डेथ, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल। मैंने अभी आपको जो मैसेज दिया है बेसिकली वही मैसेज दोबारा एंजल्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज़ को, जब तक आप कंफ्यूजन में रहोगे, जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते ना कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नई ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ना है, तब तक ये ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ नहीं बढ़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो बाहरी तौर पर ब्लॉकेज क्रिएट होती है कुछ चीज़ों में, ओके। एक्सटर्नल फैक्टर होता है, लेकिन कभी कभी ना आपका सोचने समझने का तरीका, आपके अंदर भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं, इनर वर्क की भी कमी होती है कभी कभी। डेथ के कार्ड से मुझे ये फाइनली दिखता है गाइस कि किसी सिचुएशन को लेट गो करने की ज़रूरत है, किसी सिचुएशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ये नई शुरुआत, नई पॉजिटिविटी आ पाए। ये आपकी लव लाइफ की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आती है। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि मुझे क्लोज्ड डोर्स दिखाई देते, दरवाज़ा बंद किया हुआ है, बंद है वो दरवाज़ा, ख़त्म हुई वो सिचुएशन, वो जर्नी, वो फेज़ कंप्लीट हो गया है। आप क्यों बार बार उसमें उलझ रहे हो, क्यों खुद को उलझा रहे हो, अपने इमोशंस को उलझा रहे हो, कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। देन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मनी फाइनेंसेस में ग्रोथ है, सेविंग्स आपकी बढ़ सकती है। करियर फाइनेंसेस आपके इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ दिखाई देता है आपके काम में, करियर में, वर्क प्लेस पे ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, ओके। आपने जितना समय, जितनी एनर्जी इन्वेस्ट किया है उतना आपको मिलेगा, ये एनर्जी है यहाँ पर। परिवार या फैमिली, या किसी फैमिली मेम्बर, किसी रिलेटिव का साथ या सपोर्ट आपको बहुत मिलने वाला है इस समय में, इस वक्त में। डेथ से मैं एक बार कंफर्म करना चाहूँगी कि अगर आपने लेट गो किया, आपने रिलीज़ किया, तो क्या आपकी लाइफ में शुरू होगा, क्या ब्लेसिंग्स है जो ब्लॉक हुई है। तो वार्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बेकार का बर्डन, बेकार का व्यर्थ, बेकार का प्रेशर जो आपके ऊपर है, उससे आप आज़ाद हो जाएंगे, उससे आप मुक्त हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड था, ओके। कोई तो बर्डन है गाइज, ये सोच का हो सकता है, गलत थॉट्स को लेके भी हो सकता है। कई बार ना आपकी सोच, आपका सोचने समझने का ढंग, आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो जाता है कि वही ब्लॉकेज का काम करता है। तो वो बर्डन, वो बोझ आपका हल्का होगा, जिसके बाद ही आप फ्रीडम सही मायने में महसूस कर पाएंगे, कर सकेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट की तरफ, सही लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपके जीवन में अट्रैक्ट होगा। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। सो इस बैलेंस को अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप आने दें। चलिए अब हम देखते हैं इस वाले कार्ड से और कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं या बढ़ रही हैं। करियर चेंज, मुझे ये दिखाई देता है कि आपके काम में, आपके करियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आप लेके आने वाले हो। ऐसा तो नहीं दिखता कि पूरा करियर ही शिफ्ट हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, लेकिन हाँ मुझे दिखता है कि तरीके में कुछ ना कुछ चेंजेस आप लेके आएंगे, इसकी भी चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर करेज का भी कार्ड था। हिम्मत लगती है किसी प्रकार की चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए भी और उस चेंज के साथ आगे बढ़ने के लिए भी। यस, आपके मन में कोई सवाल चल रहा था तो उसका आंसर आपके एंजल्स मी बी में दे रहे हैं। उस सवाल का जवाब नो भी नहीं है, यस भी नहीं है। अभी के लिए वो कह रहे हैं कि आप उस विश के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो, आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही, आपकी वाइब्रेशन वैसी नहीं है, समय लगेगा, रिलीज़ करना पड़ सकता है, लेट गो करना पड़ सकता है, समर्पित
करना पड़ सकता है यूनिवर्स के ऊपर, तब जाके आपकी वो इच्छा, वो विश पूरी होगी। नो भी नहीं कहा है कि नहीं होगी ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहे वो, मे भी है। आपका इनर वर्क, आपका पॉजिटिव माइंडसेट, इसके ऊपर भी वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। जर्नलिंग आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, आपकी इच्छा, आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और आप प्रेजेंट मोमेंट में भी आ पाएंगे। मकर राशि वालों, डिवाइन टाइमिंग, आपके लिए अच्छा समय, आपका लक, आपका भाग्य एक्टिवेट हो रहा है अप्रैल के महीने में। हेल्थ इंप्रूवमेंट, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या चल रही है तो वो इम्प्रूव हो जाएगी। फुलफिल्ड से आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है, प्रपोजल। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तभी होगी ना जब आप ये जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर काम कर लेंगे, तभी ये हो पाएगा। ये अप्रैल मंथ की एनर्जी है और ये अप्रैल के जस्ट बाद की एनर्जी। अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर लेते हो तो फिर आप इसके लिए तैयार रहिए। न्यू प्रपोजल, न्यू लव ऑफर आपकी तरफ आने की संभावना या चांसेस है, और करियर में ग्रोथ भी इसी से ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मे भी है, अभी थोड़ा सा काम करने को कहा जा रहा है, काम करने की नीड है आपको, राइट? तभी ये सारी चीज़ें आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न अगर आपकी राशि है तो ये थी आपकी रीडिंग अप्रैल के महीने को लेकर। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, आपकी हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए गाइस, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है। इसके अलावा बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।